हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। माई सेल्फ किशन ठक्कर। और आज हम करने वाले हैं सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x squared minus 4x plus 5, find the values of 4 of this. First is alpha square plus beta square, second is 1 upon alpha plus 1 upon beta, third is 1 alpha minus beta whole square, and the last one is 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. So let's begin with the first one. ये हमने लास्ट क्लास में PYQs में भी किया था। कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब भी स्क्वायर नजर आए तो वो कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करने से। सो दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट विल गिव अस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4, सो माइनस ऑफ -4 दैट विल बिकम +4 अपॉन ए। एज वैल्यू इज 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज c बाय a, c's वैल्यू इज 5 एंड a's वैल्यू इज 2, सो दैट विल बी 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2। 2 स्क्वायर इज 4, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, -1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट विन करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं क्वेश्चन वापस लिख दूं यहाँ पे, सो समझ में आए हमें। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे होगा अल्फा बीटा। बीटा यहाँ पे ऊपर जाएगा, अल्फा यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। सो सी अपॉन ए लिख दिया, ए कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन सी। बी की वैल्यू क्या है, -4, सो माइनस ऑफ -4 दैट विल बिकम +4, एंड ए की वैल्यू क्या है, 5। So our answer will be 4 upon 5. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो ये कैसे होगा, इसको एक्सपांड कर देते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं, क्या होता है, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी है, क्या मिला हमें, -1, उसको वहां पे पुट कर देते हैं। एंड अल्फा बीटा तो हम कर ही सकते हैं, अल्फा बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, 5, 2 लिख देते हैं पहले, सीज वैल्यू इज 5, a's value is 2, so this will be 5 upon 2, 2 cancel हो गया, -1 -5 that will give us -6। ये भी हो गया हमारा आंसर। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर अकेला ये पूछा है तो हमें ये पूरा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन एंड देन ओनली हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें, सो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गया है यहाँ पे ऊपर, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, सो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर।
अगेन ये क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना मिला है, -1। सो -1 वहां पे लिख देते हैं, -1 लिखा, नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नाउ अल्फा बीटा इज c अपॉन a, c's वैल्यू इज 5, a's वैल्यू इज 2, तो 5/2 हो जाएगा। -1 नीचे आ जाएगा 25/4, denominator goes into numerator, so our final answer will become -4/25। so लास्ट दोनों क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत पड़ी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो उसके लिए अगर ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछे गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अदरवाइज हम आंसर नहीं ला पाएंगे। क्लियर है ये चारों के चारों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y. Find the value of y if 3 alpha plus 2 beta is equals to 20। अब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एक लीनियर इक्वेशन दिया है हमें यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन हमने PYQs में भी किया था जिसमें हमें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था। यहाँ पे हमें दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। सो इस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व करेंगे यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। कैसे किया था वापस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिलेगा, दैट इज माइनस बी बाई माइनस ऑफ -6 बाय a, दैट इज 1। सो ये क्या हो गया 6, कितना हो गया 6। एंड एक और इक्वेशन हमें दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। अब एलिमिनेशन मेथड से किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स चेक करें। अल्फा का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे अल्फा का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे बीटा का 1, बीटा का 2। तो किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सबसे पहले उसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी एक इक्वेशन को। किस इक्वेशन को करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। लेट्स से कि हम बीटा का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 चाहिए होगा। सो विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे, नंबर दे देते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 by 2 and solving it with equation 2 by method of elimination। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस क्या आएगा 2 बीटा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटा को करना है, हमें पूरे इक्वेशन को करना है। सो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके नीचे हम दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है उसको लिख देते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, अल्फा प्लस बीटा हम ये फाइंड कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा हमें दिया था। सो वी जस्ट सिंपली एडेड द इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि प्लस बीटा माइनस बीटा क्या होता था, कट होता था। यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे तो कटिंग नहीं होगी कुछ भी। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसके अगर साइंस ऑपोजिट है तो ऐड कर दो, और अगर साइंस सेम है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव बनेगा। अब 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा विल गिव अस माइनस अल्फा, ये दोनों कट हो गए, 2 बीटा माइनस 2 बीटा, एंड 12 माइनस 20 विल गिव अस -8। सो
अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, +8, दोनों तरफ से माइनस का साइन हम कट कर देते हैं। सो अल्फा मिल गया। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अल्फा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सो विल पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। सो हम इसमें पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह पे 8 लिख दिया, 8 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6। सो बीटा विल बिकम 6 माइनस 8। सो बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, -2। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। नाउ y इज व्हाट, बेसिकली c, और c किसके फॉर्मूला में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। किसके फॉर्मूला में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा's value is 8, बीटा's value is -2, c is y, c की वैल्यू क्या है y, और a की वैल्यू क्या है 1। So 8 into -2 will become -16. So y's value is -16. y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -16। So ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लो एक बार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If m and n are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, find the value of m upon n plus n upon m। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे एलसीएम हो जाएगा m n, ये m जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, n वहां पे मल्टीप्लाई होगा, m इंटू एम विल गिव अस m स्क्वायर, n इंटू n विल गिव अस n स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें ढूंढना आता है। कैसे होता है, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन आएगा mn। अब m प्लस n दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। सो -b अपॉन a यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस, आपको समझ में आए। mn क्या हो जाएगा, c अपॉन a। यहाँ पे भी नीचे mn की जगह पे क्या आएगा, c अपॉन a। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, -b अपॉन a, b की जगह पे वैल्यू क्या है 11, a की जगह पे वैल्यू क्या है 3, और c की जगह पे क्या है -4। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की जगह पे 11, सो -11 अपॉन a दैट इज 3, उसका स्क्वायर करना है, -2 इंटू c अपॉन a, c इज -4, a की वैल्यू क्या है 3, अगेन नीचे क्या है c अपॉन a, c's वैल्यू इज -4, a's वैल्यू इज 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। So -11 square that will be positive 121, 3 square will be 9, minus of -8, so ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +8 अपॉन 3, और ये -4 अपॉन 3 एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा, 3 और 9 का 9 एलसीएम बना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 121, 8 3 are 24, और नीचे आएगा 9 अपॉन -4 अपॉन 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 121 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 145 अपॉन 9, और नीचे जो -4 अपॉन 3 है, सो डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर गोज इनटू डिनोमिनेटर। सो ये 9 जो है -4 के साथ आ जाएगा, और ये 145 के साथ क्या आ जाएगा 3। सो 145 के साथ 3 और 9 के साथ -4, ये 3 3 9। फर्दर कुछ पॉसिबल होगा, 5 + 4 9 + 1 10, सो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 से तो होगा ही नहीं, ऑड नंबर। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 145
-4 into 3 that will be 12. ये हमारा फाइनल आंसर है, -145 अपॉन 12. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 55 is equal to 144, find the value of p. Now, यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है what is square difference of the zeros. Square difference of the zeros इसका मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसको एक्सपांड कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये लिखा हमने इसके लिए, माइनस 2 अल्फा बीटा तो ऑलरेडी है. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -4 अल्फा बीटा. अब बस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? इज इक्वल टू 144. अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, वो लिख देते हैं. अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए. बी, ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे. बीज वैल्यू इज P, B की वैल्यू क्या है? P. So minus P upon A. A's value is 1. Minus 4. C's value is 45. और A की वैल्यू क्या है? 1. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. 144 माइनस P का स्क्वायर, so that will become positive P स्क्वायर. और ये -4 into 45 तो कितना बनेगा? -180. अब -180 को ट्रांसपोज करते हैं. सो 144 प्लस 180, नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो 144 प्लस 180 इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा? ऐड कर लेते हैं. 0 8 प्लस 4 12 और ये हो जाएगा 324. 324 पी स्क्वायर. अब 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है. So it can be square of positive 18 and negative 18 both. So P's value is plus or minus 18. P की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस और माइनस 18. ये ध्यान रखना लास्ट में जब भी स्क्वायर रूट आ रहा है. सो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज कि जिसका स्क्वायर सेम होगा. जैसे कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है. सो सेम वे 324. पॉजिटिव 18 का स्क्वायर भी 324 होगा, नेगेटिव 18 का स्क्वायर भी कितना होगा? 324. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, then find the value of k. सो यहाँ पे एक इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है हमें, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की. सेम वे यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू दे रखी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस विल बी डन सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. शुरू करते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4. Now alpha square plus beta square, so that will be alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta plus alpha beta is equals to 21/4. Alpha plus beta whole square plus minus minus होगा, so 2 alpha beta minus alpha beta will give us alpha beta. और साइन कैसी आएगी? नेगेटिव, ग्रेटर साइन. ये बड़ा है तो माइनस की साइन आएगी. is equals to 21/4. अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? -b/a. यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए. -b/a का होल स्क्वायर माइनस c/a इज इक्वल्स टू 21/4. सो -b दैट इज b की वैल्यू क्या है? 5. सो -5 हो जाएगा. a की वैल्यू कितनी होगी? 2. c's वैल्यू इज k और a की जगह पे आएगा 2 इज इक्वल्स टू 21/4. अब
ये 25 हो गया अपॉन 4 माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। अब क्या करते हैं, k अपॉन 2 को वहां पे भेज देते हैं, 21 अपॉन 4 को इस तरफ ले आते हैं। सो 21 अपॉन 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। एंड k अपॉन 2 कैसा है, नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 25 माइनस 21 दैट विल बिकम 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू k अपॉन 2। अब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सो k की वैल्यू मिल गई। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3, find the polynomial whose zeros are 1 plus beta upon alpha and 1 plus alpha upon beta। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि जिसके जीरोस क्या हो, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, चलिए अब पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो पहले सम फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस उसमें क्या होगा, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2। यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। बीटा यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड अल्फा वहाँ पे, सो दैट विल गिव अस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -4 अपॉन 1, सो दैट इज बेसिकली -4। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए, दैट इज 3 अपॉन 1, तो वो क्या हो जाएगी 3। सो दिस विल बी 2 अप इंटू 3 और नीचे भी क्या आएगा 3। आगे सॉल्व करें, सो 2 प्लस -4 स्क्वायर इज 16 -6 अपॉन 3, सो 2 प्लस 10 अपॉन 3। नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो विल राइट 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 3, 2 3 6 प्लस 10 अपॉन 3, so that will become 16 upon 3. So we got the sum of zeros. Now next we are supposed to find out as product of zeros. Product of zeros. Product of zeros के लिए क्या होगा, 1 plus beta upon alpha into 1 plus alpha upon beta. So first we'll multiply 1 with both of this, 1 into 1 क्या होगा 1 इंटू अल्फा अपॉन बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। फिर बीटा अपॉन अल्फा को दोनों के साथ करेंगे, बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1, दैट विल बी व्हाट, बीटा अपॉन अल्फा। एंड लास्ट में बीटा अपॉन अल्फा को अल्फा अपॉन बीटा के साथ करेंगे, सो बीटा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा। सो ये अल्फा अल्फा कट बीटा बीटा कट, so 1 plus alpha upon beta plus beta upon alpha plus 1। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है, सम ऑफ जीरोस में भी यही था, 1 प्लस 1 2 बार 1 है, यहाँ पे भी अल्फा अपॉन बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा अपॉन बीटा है, यहाँ पे भी बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पे भी बीटा अपॉन अल्फा, तो दिस टू आर सेम। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जितनी इसकी आई है, दैट इज 16 अपॉन 3। सो यू गॉट द वैल्यू 16 अपॉन 3। अब लास्ट स्टेप बचा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल। सो उसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। सो मैं यहां पे बीच में लिख दे रहा हूं सेपरेट करके। सो पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल में क्या है, हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी।
सो एस की वैल्यू क्या है, सम क्या है 16/3 एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वो भी 16/3. सो एलसीएम बनेगा 3 एलसीएम बना, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x² माइनस 16x प्लस 16, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16. ये हो गया हमारा पॉलिनॉमियल रिक्वायर्ड आंसर. सो यहाँ पे हमारे सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस खत्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा इन डिटेल. इन द फर्स्ट वीडियो वी कवर्ड टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड थ्योरी. इन द सेकेंड वीडियो वी कवर्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड द थर्ड वीडियो वी हैव कवर्ड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस. सो इससे आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे. And hope you will score good in your board exams. See you in the next class.